जन्नती लोगों की 4 निशानियां हैं। नंबर 1, मुस्कुराता हुआ चेहरा। नंबर 2, नरम जबान। नंबर 3, रहम करने वाला दिल। नंबर 4, लोगों की मदद करने वाला हाथ। दुआ करें अल्लाह ये चारों बातें हमारे अंदर पैदा करे। जिंदगी को खुलकर जीने के लिए एक छोटा सा उसूल बना लो। रोज कुछ अच्छा याद रखो और कुछ बुरा भूल जाओ। जमाल यार को देखा, फिर अपने हाल को देखा, फिर जब अपने हाल को देखा बहुत बेहाल सा देखा। याददाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत बेचैन रहते हैं वो लोग जिनको हर बात याद रहती है। आपको पता है कि कुछ लोग आपकी कदर क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि आपने उनको ये यकीन दिला दिया है, ये बता दिया है कि आप उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। और ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। कम से कम आइंदा तो मत करो। आप किसी की इज्जत नहीं करना चाहते, मत कीजिए, लेकिन 4 लोगों में बैठकर उसकी बेइज्जती मत किया कीजिए। खुदा नाराज होता है। इंसानियत वहां दम तोड़ती है जब एक इंसान की मुसीबत दूसरे इंसान के लिए तमाशा बन जाए। यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां। खुदा ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। फासलों का एहसास तो तब हुआ जब मैंने कहा कि मैं ठीक हूं और उसने मान लिया। दुनिया में सब कुछ छोड़ देना, लेकिन मुस्कुराना और खुदा से उम्मीद कभी मत छोड़ना। जिंदा लाश बनने से बचे रहेंगे। बात समझ में आई? मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरा क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। अभी सियासत नहीं पहुंची है हमारे गांव में, हम सभी मिलके रहते हैं यहां एक दूसरे की छाओं में। नफरत का जहर तुम अपने शहर में रहने दो, शांति की खुशबू बहती है यहां की हवाओं में। क्या ये बात सही है कि जब जिंदगी बैंड बजाती है तो कुछ रिश्तेदार और कुछ अपने डीजे बन जाते हैं? सही है? जो आनंद अपनी पहचान बनाने में है,
वो दूसरों की परछाई बनने में नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि संघर्ष अपने बाप से सीखो और संस्कार अपनी मां से सीखो, बाकी सब कुछ दुनिया सिखा देगी। एक आंसू भी गिरता है तो लोग 1000 सवाल पूछते हैं। ऐ बचपन तू लौट आ, मुझे खुल के रोना है। जिंदगी में मोहब्बत एक बार जरूर करनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि ये क्यों नहीं करनी चाहिए। बद किरदार औरत को कोई नहीं अपनाएगा, लेकिन मोहब्बत के जाल में फंसाकर औरत को बद किरदार बनाने के लिए हर कमीना इंसान आजमाएगा। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग फिर दोबारा नहीं उठा करते। एक मां अपने जवान बेटे के मर जाने के बाद भी जिंदा रह सकती है, तो मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ बनने वालों, यहां कोई किसी के बगैर नहीं मरता। बात समझ में आई? जेब अगर भारी हो तो लोग बकवास भी बड़े गौर से सुनते हैं। यही दुनिया है। मोहब्बत और पसंद ये दो अलग जज्बे हैं। जिनको फूल पसंद है वो उसे तोड़कर अपने पास रख लेते हैं, और जिन्हें फूलों से मोहब्बत है वो उनको पालते पोसते हैं, उनकी नशो नुमा करते हैं, उनको पानी डालते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। अब आप सोचिए, आप किसी की पसंद है या किसी की मोहब्बत? झूठ चेहरे पे सजाना नहीं आया मुझको, जिंदगी तुझको बिठाना नहीं आया मुझको, रह के दुनिया में भी सीखी नहीं दुनियादारी, करके एहसान जताना नहीं आया मुझको। दुनिया थिएटर है तो नाकाम अदाकार हूं मैं, कोई किरदार निभाना नहीं आया मुझको। लुत्फ तो जब था वो खुद करता मोहब्बत महसूस, कह के एहसास दिलाना नहीं आया मुझको। कुछ तो ये दिल भी है तन्हाई पसंद, और उस पर उम्र भर दोस्त बनाना नहीं आया मुझको। एक ही शख्स की ख्वाहिश में मैं रहा परेशान, दर बदर खाक उड़ाना नहीं आया मुझको। तू समझता है कि मैं तर्क ताल्लुक पर खुश हूं, रूठने वाले को मनाना नहीं आया मुझको। ये इबादत है कि तौहीन इबादत है, जब कोई याद न आया तो खुदा याद आया मुझको। किसी की नजर में अच्छे थे, किसी की नजर में बुरे थे, हकीकत में जो जैसा था हम उसकी नजर में वैसे थे। बात तो मिलने की हुई थी बस, तुम तो घुल गए मुझ में। दिल मेरा तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने, बेवफाई के भी आदाब हुआ करते हैं। एक सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है।
फिर चाहे आप शतरंज के कितने ही बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो। तो बचे